शादियों का सीज़न अभी चल रहा है और एक दोस्त का भी शादी होने वाला है, तो वो अपना कार्ड देने आया था और बोला कि बाराती में चलना है और एकदम गला तक ठेल के दारू पीना है और बाराती में नाचते नाचते उल्टी कर देना है। तो हम भी सोचे भाई ठीक है, दारू मिल ही रहा है तो क्या ही दिक्कत है। Oh my God! Wow! तो ये सब बात मेरा घर वाला सुन लेता है और बोलता है कि देखो तुम्हारा भी दोस्त शादी कर ही रहा है, तुमको भी कर लेना चाहिए। तुम कुछ काम करेगा तब ना तुम्हारा शादी के बारे में सोचेंगे। तो फिर हम बोले यार शादी और काम का क्या संबंध। तो मेरा घर वाला बोलता है तुम काम नहीं करेगा तो अपना पत्नी और बच्चा को कैसे पालेगा। हम बोलेंगे पाल लिया जाएगा यार जैसे भी। फिर वो लोग बोलता है वो लोगों को खिलाएगा कैसे। हम बोले वो लोग आएगा तो 2 हाथ लेके ही आएगा, विकलांग तो पैदा नहीं होगा, अपना खा लेगा। फिर इसी में आगे बढ़ते हुए मेरे घर में मेरा शादी के बारे में चर्चा चलता है और मेरे को बोलता है कि काम करो, ये करो, वो करो, तब जाके तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे। तो हम बोले कि देख लो क्या दिक्कत है, अब ये देख लो। तो फिर मेरा घर वाला बोला कि वो लोग पूछेगा कि लड़का काम क्या करता है, तो हम बोल देगा कुछ नहीं करता है। फिर बोला कि चलो ठीक है, मेरा घर वाला बोलता है चलो ठीक है तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। तो फिर हम लोग मतलब मेरे घर में डिसाइड होता है कि लड़की देखने चलना है। तो जाते हैं लड़की देखने के लिए। एक लड़की के घर जाते हैं। तय होता है कि मतलब ये लड़की का घर जाना है और फिर लड़की वाला बोलता है मतलब हम लोग लड़की वाला का घर पहुंचते हैं, सब कोई, मेरे और मेरा फैमिली सब कोई पहुंचता है और लड़की वाला बोलता है कि लड़का कहाँ है। तो मेरा घर वाला सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि ये तो लड़का। तो वो लोग फिर लड़की वाला लोग गौर से मेरे को देखता है और बोलता है ये लड़का है। हम बोले यार हम इतना भयानक दिखते हैं कि आदमी लोग जब लड़की देखने जा रहे हैं तो लड़का तो नहीं समझ रहा, लड़का का दोस्त समझ रहा है। फिर गौर से वो लोग देखता है। फिर लड़की का पिताजी पूछता है मेरे से कि अच्छा बाबू बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हम बोले शैतान। तो फिर बोलता है शैतान ये कैसा नाम है। फिर हम बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही नाम रखा जाता है। फिर बगल में लड़की का चाचा भी रहता है, वो गौर से मेरे को देखता है और बोलता है मेरा फैमिली वालों को कि पक्का यही लड़का है ना। तो फिर घर वाला मेरा तरफ मुड़ता है और बोलता है हाँ यही लड़का है। क्यों नहीं, बोलता है इसका दाढ़ी वाड़ी नहीं निकला अभी तक। तो हम बोले यार शादी के लिए दाढ़ी का क्या लेना देना। फिर बोलता है, फिर हम मन में सोचे यार दाढ़ी उड़ी नहीं है तो ये मेरे को क्या समझ रहा है छक्का वक्का तो नहीं समझ रहा है। लेकिन ठीक है अब नहीं निकला तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कहाँ किसका गलती है मेरे को नहीं पता। फिर इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लड़का का पिताजी फिर मेरे से पूछता है बाबू तुम क्या काम करता है। तो हम बोलते हैं कुछ नहीं। तो बोलता बाबू हम अपना लड़की को नहीं दे सकते, बेरोजगार आदमी सबको हम अपना लड़की नहीं दे सकते, क्योंकि फिर मेरा बेटी कैसे जिएगी और क्या करेगी। तो हम बोले कि
आप अपना बेटी देंगे तब ना हम कुछ करेंगे। तो फिर वो उसका पिताजी, लड़की वाला का पिताजी बोलता है, और वो सब गलत गलत बात मत किया करो, कुछ सोच समझ के बोला करो। तो हम बोले अंकल कि आप शादी किए अपना पत्नी से, तब जाके ना आपकी बेटी हुई, फिर आपका बेटी से हम शादी करेंगे तब ना फिर आगे का जनसंख्या बढ़ेगा। वो घर वाला सोच में पड़ जाता है। लेकिन इस बीच एक रिमार्क का बात कर लेते हैं, जैसे मतलब नोट करने वाला बात है। देखिए शादी तो चलिए ठीक है, शादी बच्चा, इस सब से भारत का जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है और भारतीय जनसंख्या बढ़ाने में सबसे आगे है। और गौर करने वाला बात यह है कि हम लोग जनसंख्या बढ़ा के पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पृथ्वी में जो मौजूद जीव जंतु है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सोचने का काम आपका है, तो सोचिए। और अब शादी वाला कहानी में वापस लौटते हैं। तो फिर उसका पिताजी बोलता है, फिर से पूछता है, बाबू तुम क्या काम करता है? हम बोले कुछ नहीं। तो फिर बोलता है, फिर वो अपना बेटी की तरफ मुड़ता है, देखता है और बोलता है, अच्छा। फिर बहुत सारा सवाल पूछता है और बोलता है कि ठीक है, हम लोग को लड़का अच्छा लगता है। और वो मन में सोचता है, चलो इसी को हाँ बोल देते हैं, क्योंकि मेरा बेटी भी कुछ खास नहीं कर रही है। मेरी बेटी भी कुछ खास नहीं कर रही है और ये भी कुछ खास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का शादी करा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ से हाँ हो जाता है। फिर लड़की वाला लोग हम लोग का घर आता है और हम लोग फिर लड़की वाला लोग का घर जाते हैं, तो आना जाना ऐसा चलता है। लेकिन एक बात सच बोले तो लड़की मेरे को पसंद नहीं है। अब क्यों नहीं पसंद है, अब क्या बताएं। अब हाँ इसलिए बोल दिए हैं क्योंकि अब करने को कुछ है नहीं, अब लड़की आ ही रही है तो शादी ही कर लेते, यही सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम भी हाँ बोल दिए। तो फिर आना जाना चलता है। फिर शादी का डेट डिसाइड होता है। तो फिर घर वाला और लड़की वाला का घर वाला लोग, मतलब मेरा घर वाला और लड़की का घर वाला लोग दोनों मिलके डेट डिसाइड करता है और बोलता है कि ठंडा सीज़न में डेट फिक्स हुआ है, शादी तय हो गया है। हम बोले ठंडा सीज़न में? यार मेरे को बरसात का सीज़न में शादी करने का मन है। तो घर वाला बोलता है कि बरसात का सीज़न में कौन शादी करता है? तो फिर हम बोले तुमको बरसात का सीज़न में क्यों शादी करना है? तो हम बोले भाई इतना बड़ा बड़ा भगवान लोगों का जब शादी होता है तो ऊपर से बारिश गिरता है, तो मेरा शादी में भी बारिश ऊपर से गिरना चाहिए, इसलिए मेरे को बरसात का सीज़न में शादी करना है। तो मेरा घर वाला भड़क जाता है और बोलता है कि देखो बाबू, शादी का सीज़न में ही शादी किया जाता है, समझ में आया? तो हम हाँ ना करके और क्या बोले यार, अब कुछ काम नहीं करते हैं तो हम भी बोल दिए ठीक है, कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, शादी होता है लेकिन मन में एक सवाल चलता है, भाई शादी का सीज़न, मतलब शादी का कोई सीज़न से क्या लेना देना? हम कोई फसल थोड़ी है कि मतलब खरीफ का, मतलब हम कोई फसल थोड़ी है कि इस समय उगाया तभी जाके उगेंगे हम। भाई शादी है, गर्मी का टाइम कराओ, बरसात का टाइम कराओ, ठंडा का टाइम कराओ, शादी तो करना हम ही को है। और शादी में 2 जन फिक्स है, एक हम और एक लड़की। तो हम दोनों का होना चाहिए ना। लेकिन ठीक है, सोचिए आप भी, इसका कारण तो हमको भी नहीं पता। फिर शादी हो जाता है, फिर डिसाइड होता है, हम और मेरा पत्नी सोचते हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जाना होता है। मतलब अब शादी, मतलब घर वाला से हम लोग, मेरा डिसाइड होता है कि ना, हम बोलते हैं बरसात का टाइम मतलब शादी करना है, और घर वाला बोलता है कि ठंडा का टाइम शादी करना है। तो ना
हम भी अपना बात पढ़ रहे थे, घर वाला भी अपना बात पढ़ रहता है। तो फिर डिसाइड ये होता है कि मतलब गर्मी का टाइम में शादी करना है। ठीक है, तो गर्मी का टाइम में शादी हो जाता है और हम लोग हनीमून मनाने के लिए भी कहाँ जा रहे हैं, चेन्नई। अब जाते हैं तो फिर एक तो पहले ही गर्मी, और हम लोग ऐसा जगह चल गए हैं जहाँ और गर्मी है। तो एक होटल में हम लोग हनीमून मनाना फिक्स हुए रहता है। तो जाते हैं, रात का टाइम अंधेरा होता है, अंधेरा करते हैं, लाइट बुझाते हैं, क्योंकि अब आगे हनीमून मनाना है। तो हम तो पहले चल जाते हैं, रूम में बैठ जाते हैं अंधेरा करके। तो फिर जो मेरी पत्नी है वो आती है और गौर से देखती है और चिल्लाते हुए रिसेप्शन की तरफ चल जाती है और बोलती है रिसेप्शनिस्ट को कि मेरे रूम में एक मतलब पिल्लू है जो छोटा बड़ा हो रहा है। तो वो लोग भी सोचता है भाई क्या है, लाइट वाइट जलाता है तो देखता है कि वो हम हैं जो हंस रहे हैं। तो गौर से सोचने वाला, तो फिर वो लोग बताता है कि अरे आपको पिल्लू समझ। हम सोचे पिल्लू समझ रहा था, हम बोले भाई अंधेरा में हंसते हुए हम पिल्लू दिखते हैं। मतलब गौर से देखने वाला जो वो पिल्लू नहीं था, वो मेरा हंसी ही छोटा बड़ा हो रहा था। तो मेरा पत्नी को गलत फहमी हो गया था। तो तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये कहानी आप गौर से देखिए, सोचिए, और कमेंट में गालियों के माध्यम से हमें शुभकामनाएं ज़रूर दें, और बताइए ज़रूर कि कहानी कैसा लगा। और कमेंट ऑन है, कमेंट में कमी के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और वो लोग ऐसे सोचते हो, बोलता है कि हम लोग को तो लगा कि ये लड़का का दोस्त है।